पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च हो चुकी है। 18 पेशे से जुड़े कामगारों को टूल्स, ट्रेनिंग और टोटल सपोर्ट के जरिए अब कामकाज, रोजगार शुरू करने में आसानी होगी। वो अपने कामकाज से न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाएंगे बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे। स्किल सीखकर ज़्यादा बेहतर हुनर के साथ काम कर पाएंगे। पहले किसी पीएम या केंद्र सरकार ने इन कामगारों की ओर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पीएम मोदी ने इस योजना को लॉन्च कर न केवल श्रम का सम्मान किया बल्कि वो राष्ट्र के शिल्पकार भी साबित हुए। पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज समय की मांग है कि हम अपने विश्वकर्मा साझेदारों को पहचानें और उन्हें हर संभव तरीके से समर्थन दें। उनकी सरकार विश्वकर्मा साझेदारों के विकास के लिए काम कर रही है। जाहिर है, जब देश के इन श्रम साधकों का जीवन बेहतर होगा तो देश और ज़्यादा प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, एक योजना जो बदल देगी कामगारों की किस्मत। दरअसल देश के बड़े तबके को अपने कामकाज शुरू करने के लिए जीवन में बड़ी मुश्किलें थी। कामकाज तो छोड़िए, टूल्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। बैंक लोन नहीं देता था। लोग चाहकर भी अपने रोजगार को आगे नहीं बढ़ा पाते थे। भले ही केंद्र सरकारों की कितनी भी योजनाएं आई हों, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन पीएम मोदी का जब इस ओर ध्यान गया तो इन तबकों के विकास और जीवन में तरक्की के लिए विश्वकर्मा योजना की पूरी रूपरेखा ही बना दी। 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, ऐसे अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। दरअसल विश्वकर्मा योजना रूरल इकोनॉमी के लिए वरदान साबित होने वाली है। कामगारों को बिजनेस के लिए न केवल क्रेडिट सपोर्ट मिलने वाला है बल्कि सालाना केवल 5% ब्याज पर पहले चरण में ही 1 लाख का लोन मिल जाएगा। साथ ही नए टूल्स खरीदने के लिए भी सरकार पैसे देगी और 6 दिनों की ट्रेनिंग के साथ रोजाना 500 रुपये भी स्टाइपेंड के तौर पर देगी। विश्वकर्मा योजना में लोहार, कारपेंटर, डलिया चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले से लेकर नाई, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले कुल 18 पेशों से जुड़े लोगों को लाभ मिलने वाला है। कुल 145 जातियां हैं जिन्हें इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। जब लोन मिलेगा तो रोजगार शुरू करने में जाहिर तौर पर आसानी होगी। अच्छी बात है, सबका भला हो जाएगा इससे। जो कारीगर लोग को जितना मतलब ऐसा, ये पहले प्राइम मिनिस्टर है कि ये सबके लिए फायदा करके दे रहे। अच्छी बात है कारीगर के लिए। विश्वकर्मा योजना में पूरा खर्च केंद्र सरकार कर रही है। कॉमन सर्विस सेंटर से इसका फ्री रजिस्ट्रेशन बड़ा ही आसान है। 18 साल से अधिक उम्र के लोग मामूली कागजातों के जरिए इस योजना का लाभ ले पाएंगे। 2027-28 तक ये चलने वाली है। इसमें जो हमारे आर्टिजियंस होते हैं, जो हमारे ऐसे लोकल मार्केट के और इस तरीके के लोग होते हैं जो आपके लघु उद्योग चलाते हैं, उनको इसमें फायदा मिलने वाला है। इससे पहले छोटे मोटे कामकाज करने वाले सीधे तौर पर कभी सरकार की नजर में नहीं आ पाते थे। इससे न कौशल विकसित होता था और न ही लोगों के जीवन में तरक्की हो पाती थी। मगर अब तय है कि बहुरेंगे लाखों लोगों के दिन। विश्वकर्मा योजना से होगा नव भारत का निर्माण। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और क्या कुछ कहना था पीएम मोदी का विश्वकर्मा योजना पर, आइए सुनवाते हैं आपको। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। अब से कुछ देर पहले मेरी अनेकों विश्वकर्मा भाई बहनों से बात भी हुई है और मुझे आने में विलंब भी इसलिए हुआ कि मैं उनसे जरा बातों करने में लग गया और नीचे जो एग्जीबिशन बना है वो भी इतना शानदार है कि निकलने का मन नहीं करता था। और मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि आप जरूर उसको देखें और मुझे बताया गया कि अभी 2-3 दिन और चलने वाला है, तो खास करके दिल्ली वासियों से मैं जरूर कहूंगा कि वो जरूर देखें। साथियों, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं। बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक अति महत्वपूर्ण योजना को आरंभ किया है, पीएम विश्वकर्मा योजना। ये योजना हमारे समाज के जो शिल्पी हैं, हमारे समाज के जो कारीगर हैं, भारत के जो पारंपरिक काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन सब परिवारों को किस तरह से आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ें, कैसे मॉडर्न पैकेजिंग हो, कैसे मॉडर्न मार्केटिंग हो, कैसे मॉडर्न टूल्स का उपयोग हो और कैसे एक आर्थिक सहयोग हो, इस व्यवस्था के साथ इस योजना को आरंभ किया गया है। देश भर में करीब 30 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। मैंने विश्वकर्मा जयंती पर, और ये सुखद संयोग है कि उनके जन्मदिन पर लॉन्च की है। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के परंपरागत कारीगर आज भी हमारी जिंदगी के अहम हिस्सा है। उनके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। सन 2019 में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने अपने गांवों में निवास करने वाले, कस्बों में निवास करने वाले परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए नाव है, मोची है, धोबी है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है, हलवाई है, स्वर्णकार है,
इन सभी 17-18 जो अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्पी और कारीगर गांवों में या कस्बों में निवास करते हैं, उसकी आवश्यकता, उस गांव को उसने, उसके पूर्वजों ने कभी आत्मनिर्भर बनाया था, लेकिन समय के अनुरूप लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, लोग अपने तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन लोगों को उसके श्रम का उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा था। श्रम का सम्मान मिले और उसे हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना जनवरी 2019 में हम लोगों ने प्रारंभ की। वहीं क्या कुछ कहना है अनुराग ठाकुर का, ही सुनते हैं। 13,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की लॉन्च किया गया है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा की अगर मैं बात करूं तो मैं उन भाइयों और बहनों की बात कर रहा हूं जो अपने हाथ और औजार से इतने सुंदर भवनों से लेकर, कृतियों से लेकर बहुत कुछ बनाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो लोहार, तरखान, कोई इसका काम, अन्य काम करते हैं, कोई बाल काटने का काम करता है। ऐसे 18 कामों को गिना गया है जहां पर उनको गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार स्किल भी दी जाएगी, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, मुफ्त में ट्रेनिंग मिलेगी। भारत के प्रधान सेवक ने उपहार की कामना की तो विश्वकर्मा समुदाय के लिए 18 परंपरागत व्यवसाय हमारे देश के, आज उनके लिए विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री मोदी ने लागू की। 13,000 करोड़ की लागत से देश भर में बुनकर, हस्तशिल्प से जुड़े लोग, मालाकार, चर्मकार, चटाई बुनने वाले, झाड़ू बुनने वाले, नाई, बढ़ाई, ऐसी विविध 18 परंपराओं से जुड़े, हमारे हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के लिए 13,000 करोड़ का ये आउटले वाला जो योजना है, उससे न सिर्फ स्किल में बल्कि साथ साथ उनके व्यवसाय के स्केल को बढ़ाने में भी लाभ इन 18 परंपरागत व्यवसायों। विश्वकर्मा दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कारीगरों से मुलाकात की। एक कारीगर ने दुनिया का सबसे भारी 400 किलोग्राम का बनाया है ताली। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की रिपोर्ट। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्यप्रकाश और रुक्मणी हैं, जो ताला बनाने के कारोबार में करीब 40 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। और यहाँ आप देखेंगे तो अलग अलग साइज़, अलग अलग वेट के ताला हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और उन्होंने पूछा, जाना कि किस तरह से ताला बनाया जाता है। यहाँ आप देखिए, एक दुनिया का सबसे बड़ा ताला है जो 400 किलोग्राम का ताला है। और यहाँ पर आप देखिए बजरंगबली की भी तस्वीर लगी हुई है इस ताले में। तो सबसे पहले हम रुक्मणी जी से बात करते हैं। रुक्मणी जी, आप ताला का काम कर रही हैं, आपके हस्बैंड सत्यप्रकाश जी भी काम, कब से आप लोग ये काम कर रही हैं? ये सो जन्म से ही करते हैं, 12-14 साल के थे। मैंने 30 साल से काम करना शुरू किया क्योंकि ये हार्ट के पेशेंट हैं। मैंने इनका पूरा सहयोग दिया है। बिल्कुल। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी आए, क्या बातचीत हुई, क्या पूछा उन्होंने पूछा था, हमने उनको गिफ्ट दिया तो बोला ये क्या, मैंने कहा आपके जन्म दिवस पे आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। क्या ताला आपने गिफ्ट किया? हाँ, ताला का गिफ्ट किया, 6 इंची चौड़ा और 10 इंची लंबा। बिल्कुल। तो पीएम ने जिस योजना की बात की है, उस योजना के बारे में क्या कहेंगे? हमने ये कहा था उनसे कि हमने ये राम मंदिर के लिए बनाया, बिना हमारे पास पैसे की सहूलियत है, इसलिए ये रुका पड़ा है। तो उन्होंने ये किया कि चलो कुछ होगा सहारा। बिल्कुल सहायता होगा। सत्यप्रकाश जी, आप बताएंगे कि आप इस कारोबार में कब से हैं, किस तरह के ताला बनाते हैं, किस तरह के औजार का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आज जिस योजना की शुरुआत हुई है उसमें टूल्स के बारे में भी 15,000 रुपये दिए जाएंगे कि आप टूल्स खरीदिए और फिर अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। देखिए जी, वैसे मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे सबसे बड़ी खुशी है, परंतु आज मोदी जी ने जो हमारे स्थान पर और हमारे पर आए, आपके दुकान में आए, उसके बारे में क्या कहें?
हमारी दुकान पर आए उसके तो हमें बड़ी खुशी है, परंतु मोदी जी ने जो शील्ड और वो दिया है, क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट, वो हमारे नाम से नहीं, वो किसी और को दे दिया है। ये थोड़ा सा हमको इस बात का दुख हो रहा है कि नाम हमारा है और वो पैसे, सारे पैसे और वो लेकर के गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम जिला अलीगढ़ यूपी से हैं। और ताला कब से बना रहे हैं? ताला हम बचपन से ही बना रहे हैं, करीब 10-12 साल के थे जब से शुरू किया। आप देख रहे हैं कि न सिर्फ डोर का बल्कि अलग अलग डिज़ाइन का भी ताला आपने बना रखा है यहाँ पर। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाएं। ये आप देखिए, ये साइज़ में छोटी है लेकिन डिफरेंट थोड़ा हट करके है, जो आपको ब्रांडेड ताला में इस तरह की क्वालिटी दिखेगी नहीं। काफ़ी ठोस ताला है ये, आप देखिए, छोटा हो बड़ा हो साइज़ हो। सत्यप्रकाश जी, ये आप बताएंगे कि यहाँ पर तो देख रहे हैं ये चाबी बहुत बड़ी है, ताला बहुत बड़ा है, ये किस लिए है? ये राम मंदिर के लिए ताला हमने भेंट किया है। इसको हम राम मंदिर के लिए तैयार कर रहे हैं और हमको कहीं से भी कोई सहायता, वो अनुदान नहीं मिल रहा है। कितने किलोग्राम का है और कितना वक्त लगा है इसे बनवाने में? ये ताला हमारा 400 किलो का है और इसको हमें 6 महीने लग गए इसमें बनाने में। अभी 2 साल से बगैर पैसे के ये रुका हुआ पड़ा है, क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं है, पैसे नहीं है, जिससे कि हम इसको पूरा करके और राम मंदिर पहुंचा सकें। और उनकी बेटी हैं जो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और 40 सालों से हजाम यानी नाई का काम कर रही हैं। लोगों की दाढ़ी काटती हैं, बाल काटती हैं, नाखून काटती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके पास आए, इनसे बातचीत की। हम शांता यादव से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके पास आए, बातचीत हुई? बोलते सांगितलं मी 40 वर्ष झाले म्हटलं, लहान बच्चे 4 मुली आहेत म्हणून म्हटलं, सांगितलं। आप क्या क्या काम करती हैं? मी हजामध्ये करतोय, केस कापतोय, दाढी करतोय, परत म्हशी गोड्या द्यायचं, हिरदुगी, कडा। मराठी में बोल रही हैं आप, बताएंगे आपका क्या नाम है? संगीता संतोष महाले। क्या क्या काम करती हैं आपकी माताजी और कब से कर रही हैं? 40 बरस हो गए, साल हो गए करती है। अभी बाल कटवाती है, दाढ़ी का कटिंग बनवाती है, मैस का बाल निकलती है। 40 बरस में खेड़े आप लोग को भी ये पाल करके इसी काम से आगे बढ़ाया? हाँ, मेरा ये काम करके हमको पाला है, उसे ने शादी करके दी है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों में अगर सरकार की ओर से कोई मदद मिल जाए तो आप समझ सकते हैं शांता यादव के साथ साथ लाखों ऐसे परिवार वाले हैं, 30 लाख से ज़्यादा फैमिली हैं जो इस तरह के कारोबार में, चाहे वो सोनार का काम हो, लोहार का काम हो, नाई का काम हो या फिर हम कुम्हार का काम हो, अलग अलग जो शिल्पकार या कारीगर हैं उनके लिए ये योजना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। जैसा कि आप शांता यादव और उनकी बेटी से, आप संगीता यादव से सुन रही हैं, किस तरह से हजाम का काम करते हुए इनकी माँ ने इन्हें पाला पोसा और इनको एक नई ज़िंदगी दी। आपको मैं दिखाता हूँ जो टूल का इस्तेमाल शायद आजकल के जो युवा हैं इन सब चीज़ों को भूल गए होंगे। ये गांव में एक बक्सा होता है और वो बक्सा खास करके इसी तरह पेड़ के नीचे जो है सो काम होता है ना? पेड़ के नीचे ही आप सारा बाल काटते हैं। क्या क्या सामान है आप दिखाएंगे इस बक्से में? ये देखिए, ये बक्सा है, ये लकड़ी का बक्सा होता है जनरली। इसमें जब दाढ़ी बनाते हैं ना तो वो जो कपड़ा लगाया जाता है या जो बाल काटते हैं वो है। ये आप देखिए स्तूरा है जिससे दाढ़ी बनाई जाती है और इसको भी बीच बीच में जो है सो धार दिया जाता है। ये आप देखिए ऑयल है, तेल जिसको कहते हैं। ये शेविंग क्रीम है, बाल काटने की कैंची है, बाल मिलाने की भी कैंची है जो आजकल हम मशीन से देखते हैं तुरंत काट दिया जाता है। ये शेविंग क्रीम का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रखने के लिए है। तो और एक छोटा सा आईना है। इनसे ही आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई, धीरे धीरे आप हमने काम किया। काय होय होय, कुर्सी करून घेतली आम्ही, नवी 10 घरात असली। अब पीएम ने जो योजना बताई है इससे लाभ मिलेगा? नहीं लाभ का मिला, आपको नहीं मिलेगा, बाल बच्चों को मिलेगा जो इस काम को आगे बढ़ाएगा। ये वरांगी म्हणजे मना काय कळना बाई लेकी हो मिलेगा? मिलेगा मिलेगा।